मेरा नाम मुक्ता साहू, पिताश्री अशोक कुमार साहू, ग्राम पोस्ट देवकर, तहसील सांजा, जिला बेमेतरा। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मुक्ता साहू, पिताश्री अशोक कुमार साहू, ग्राम पोस्ट देवकर, तहसील सांजा। साजा है कि साना है? सांझा, ठीक है। जिला बेमेतरा। बाबा, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे खुद का मकान नहीं था, किराए के मकान में रहते थे। बाबा की कृपा का ऐसा वर्णन क्या करूं गुरुदेव। केवल टीवी के सामने शिव महापुराण की कथा सुनी, आपके पास कहीं पंडाल में जाकर नहीं पहुंच पाई, पर जब भी टीवी के सामने कथा आती थी, आसन लगाकर बैठती, कथा सुनती। बाबा ने मेरा खुद का रायपुर में मकान दिया, मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। मेरे पति प्राइवेट नौकरी करते थे, केवल 12,000 रुपये उनको तनख्वाह मिलती थी, वेतन मिलता था। 12,000 में इतने बड़े परिवार का गुजारा कैसे चले। आपने कहा था शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पर हाथ लगाकर जो कहो बाबा सुनता है। मैंने उसी स्थान पर हाथ लगाकर बाबा से कहा, बाबा मेरे पति प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनकी तनख्वाह 12,000 रुपये मिलती है, गैस की टंकी हो गई, लाइट हो गया, भोजन हो गया, मेहमान पावने हो गए, कुछ भी नहीं बचता, आप कृपा करो। 2.5 महीना हुआ और मेरे पति की तनख्वाह 50,000 रुपये हो गई। बाबा को मैं नमन करने आई हूँ। तीसरी बात आपसे कहना चाहती हूँ गुरुदेव, मैं सरकारी नौकरी के लिए 2016 से अप्लाई कर रही थी। अब 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2016 से मैं अप्लाई कर रही थी, मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी। आखिरी में मैंने बाबा से कह दिया, बाबा मेरी नौकरी नहीं लग रही तो अब मैं एक भी फॉर्म नहीं भरूंगी। एक बार मंदिर में जब जल चढ़ाने के लिए गई, आपने ऑनलाइन शिव जी की अभिषेक करवाया, पूजन करवाया। उस पूजन की बेलपत्र मैंने रख ली और बाबा से कहा, एक बार फॉर्म फिर भर रही हूँ बाबा, कुछ भी करके मेरी सरकारी नौकरी लगा देना। और मैंने स्टाफ नर्स का फॉर्म भरा और बाबा की क्या कृपा हुई गुरुदेव। जिस दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा ऑनलाइन टीवी के सामने, उसके 5वें दिन मेरा रिजल्ट आ गया और मेरी नौकरी स्टाफ नर्स में लग गई, जो केवल एक वैकेंसी थी। ये शिव कृपा, ये शिव कथा, ये शंकर की उदारता है। जहां भी बैठी हो मुक्ता साहू, पिताश्री अशोक कुमार साहू, आपको बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा इसी को कहते। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, भगवान को मिलने में उतनी आसानी होगी। आज भी दुनिया के लोग शंकर भगवान को पहचान नहीं पाए। एक बात अपने भीतर उतारना, जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तब परमात्मा प्रकट होकर इस सृष्टि का कल्याण करते हैं। वेद, पुराण, शास्त्र, ये सब एक बल प्रदान करते हैं।
ये जितने वेद हैं, ये पुराण हैं, ये शास्त्र हैं, ये हमें बल देते हैं, ये हमें बल प्रदान करते हैं। जब चारों तरफ हाहाकार मच गया था, सनातन धर्म को नीचे दबा दिया गया था, वेद पुराणों को बांध बांध कर पटक दिया गया था, लोगों को मंदिर छुड़वा दिया गया था, मंदिर कोई ना जाए, देवालय कोई ना जाए, शिवालय कोई ना जाए, जब चारों तरफ हाहाकार मचा, हमारे सनातन धर्म को बिल्कुल नीचे लाकर छोड़ दिया कि मंदिर मत जाओ, भगवान कुछ नहीं होता, धर्म कुछ नहीं होता, वेद कुछ नहीं होते, पुराण कुछ नहीं होता, शास्त्र कुछ नहीं होता। तब मेरे भोले बाबा की कृपा से जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया था और इस विश्व का कल्याण किया। जब मंदिर, देवालय, शिवालय, सनातन धर्म, वेद, शास्त्र, इन सब को नीचे दबा दिया, पटक दिया, बंद कर कर रख दिया, लोगों को मंदिर जाने से मना कर दिया, इधर उधर जाने से मना कर दिया, भजन करने से मना कर दिया, लोगों ने कहा ये तो सब ढोंग है, प्रपंच है, और सनातन धर्म को बिल्कुल नीचे कर दिया। तब जगत गुरु शंकराचार्य जी का अवतार हुआ और उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण कर कर 4 पीठ का निर्माण करा। 4 पीठ 4 दिशा में मेरे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने विराजमान करी। इसलिए आज भी जगत गुरु शंकराचार्य जी की जो 4 पीठ 4 जगह पर बनी हुई है, उस पीठ पर जो शंकराचार्य बैठते हैं उनमें शंकर का ही एक तत्व विराजमान होता है, शिव का एक तत्व विराजमान, वो शंकर का एक तत्व विराजमान कर कर जगत का कल्याण कर। अब दुनिया के लोग उनको राजनीति में घेरें, चाहे उनके राजनीति के प्रसंग में घेरें, ये दुनिया का काम है, पर जगत गुरु शंकराचार्य जो 4 पीठ पर बैठे होंगे, जगत गुरु शंकराचार्य जो 4 पीठों पर विराजमान है, ये शिव तत्व से विराजमान। जब जब धर्म की हानि होती है, तब परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतार लेता है, आते हैं। कोरोना महामारी आई, पूरा विश्व हाहाकार में मच गया, लोग मरने लगे, तकलीफ भोगने लगे। तब पूरी दुनिया में श्रीमद् भागवत होती थी, राम कथा होती थी, गीता जी होती थी, विष्णु पुराण होती थी, देवी पुराण होती थी, पर शिव महापुराण नहीं होती थी। होती थी क्या? फिर बाबा ने कहीं कृपा कर कर भोलेनाथ ने इस शिव महापुराण को कली काल के लिए, इस कलयुग में घोर तकलीफ के समय पर मेरे बाबा ने शिव महापुराण को जनमानस में प्रकट किया, और इस शिव महापुराण को सुनकर दुनिया के लोगों के हृदय में तृप्ति का भान। अब दुनिया के लोग आडंबर में नहीं पड़ते, अब दुनिया के लोग भ्रम में नहीं पड़ते, अब दुनिया के लोग आडंबर की ओर नहीं जाते कि कहीं आडंबर करने जा रहे हों या कहीं इधर उधर जा रहे हों। दुनिया के लोगों को अब तकलीफ होती है, दुनिया के लोगों को अब दुख होता है, दुनिया के लोगों को अब कष्ट होता है, तो उनके मुख से केवल एक ही शब्द निकलता है, अगर तू तकलीफ में है तो एक काम कर, या तो पशुपतिनाथ का व्रत कर ले या शंकर के मंदिर में जाना चालू कर ले। बस एक काम कर, सारी समस्या का हल एक लोटे जल से, तेरी दुख, तेरी तकलीफ, तेरा कष्ट मिट जाए। शिव को जिसने पहचान लिया उसका जीवन सार्थक। शिव कथा कहती है, राजा सगर के पुत्र आसमंज, जिसके भाई 60,000 कपिल मुनि के श्राप के द्वारा जलकर भस्म हो गए। आसमंज पिता सगर के कहने से अपने भाइयों को ढूंढने के लिए जाते हैं, पर राख के ढेर क्या मालूम पड़ेंगे कि बोलेंगे मुख से कि हम यहां पड़े हुए हैं। किसको मालूम कि 60,000 राख के ढेर बन गए मेरे भाई और वो मिल नहीं रहा है, वो प्राप्त नहीं हो रहा है। असमंज की बुद्धि में
विवेक में आ नहीं पाया कि मैं करूं तो करूं क्या, भाइयों को ढूंढ ढूंढ के थक गया, अब मैं क्या करूं मैं। तब रथ हाँकने वाले सारथी ने कहा कि तुम अपने गुरु बाबा के पास में जाओ। गुरु बाबा के पास पहुंचे। वशिष्ठ बाबा के पास में, गुरु बाबा के पास में जाओ। कोई मार्ग बताने वाला आपको मार्ग बता दे। जब तकलीफ की घड़ी हो, जैसे उसमें पत्र में लिखा था कि मेरी पड़ोस में एक आंटी रहती है, और आंटी ने कहा कि तू शिव के मंदिर जा। कोई आ जाता है जीवन में जो मार्ग को प्रशस्त कर देता। आपकी दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में कोई आ जाए और मार्ग प्रशस्त कर। और याद रखना, दुख की घड़ी में आकर अगर कोई तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करे तो समझ जाना कि ये दुख की घड़ी में जो मेरे साथ में खड़ा होकर कह रहा है कि तू शंकर के मंदिर जाया कर, एक लोटा जल चढ़ाया कर, पशुपति व्रत करा कर, शिव मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगा लिया कर, शंकर जी के मंदिर में जो निर्माल्य पड़ा होता है उस निर्माल्य को उठाकर विसर्जन कर आया कर। अगर कोई समझा रहा है तो ये समझें कि वो साधारण नहीं है, तुम्हारी पड़ोसन नहीं है, वो स्वयं शंकर भगवान आकर तुम्हें मार्ग बताकर जा रहे हैं कि तेरी समस्या का हल हो सकता है, तेरे दुख का हल हो सकता है। पर हम उस बात पर विचार नहीं करते। सारथी ने रथ चलाते चलाते असमंजस से कहा, महाराज तुम्हारे भाई नहीं मिल रहे, 60,000 भाई तुम्हारे प्राप्त नहीं हो रहे, तो तुम अपने गुरु के पास जाओ। किसी सदगुरु की शरण हमें फल दे जाती है। गुरु मिले ना मिले, गुरु दिखे ना दिखे, गुरु की दृष्टि पड़े ना पड़े, पर जहां गुरु है उस भूमि पर भी अगर आप पहुंच गए, जिस जगह पर गुरु बैठा है उस धरा पर भी आप पहुंच गए, तो गुरु की कृपा, गुरु के चरण की रज तुम्हारे भाग्य की रेखा को बदल सकती है। अगर सच्चा गुरु है तो, सच्चा गुरु है तो बदलेगी। और मालूम पड़े कहीं का गड़बड़ गुरु है तो हो गया कल्याण तुम्हारा। नहीं तो आज का जमाना, गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हमी को देओ।